हेलो फ्रेंड्स, इस ज्योग्राफी वाले टॉपिक में सेकेंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं सेकेंड में कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। यहाँ से स्टार्टिंग है और इसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध, उसके बाद पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में। तो देखेंगे गोल्डीलॉक्स जोन, यह किसी तारे के आसपास का वह क्षेत्र है जहां न तो बहुत अधिक गर्म होता है और न ही इतना ठंडा होता है जिससे आसपास के ग्रहों की सतह पर पानी तरल अवस्था में पाया जाता है। यह एक रहने योग्य क्षेत्र होता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहेंगे? जहां यह एक रहने योग्य क्षेत्र होता है। ये कहाँ पूछा गया था? IAS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न था। अगला देखेंगे अक्षांश लैटिट्यूड, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो ध्यान से देखिए कि पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये केंद्र है, तो केंद्र से जहाँ भी इस तरह से बना हुआ है ये कोणीय दूरी है। जो कोणीय दूरी है यही कोणीय दूरी, इसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। आगे देखेंगे अक्षांश रेखाएं समानांतर वृत्त होती हैं। क्या होती हैं? समानांतर वृत्त होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाएंगे, इसको ध्यान देते चलेंगे कि विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त हैं। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 मतलब 179 होती हैं। आगे देखेंगे दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये पूछा जा गया SSC 10+2 CHSL की परीक्षा में पूछा गया है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। अगर पूछें कि अगर अक्षांश की बात कह दे कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है, तो 181 होगी। क्योंकि ध्रुवों को हम क्या करते हैं? बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, तो इनको रेखाओं के रूप में नहीं जोड़ा जाता है, तो 2 माइनस कर देंगे तो रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179, जबकि अक्षांश कितने होते हैं? 181। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जबकि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं एक बार। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है, तो बहामास, मैक्सिको, चीन, ताइवान, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया एवं पश्चिमी सहारा। तो इन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने देशों से? 18 देशों से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे मकर रेखा। देखेंगे मकर रेखा निम्न देशों से गुजरती है, तो कौन कौन से? अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो कितने? 10 देशों से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे विषुवत रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है, तो कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। आगे देखेंगे युगांडा, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिप, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। तो इन देशों 13 देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। आगे देखेंगे अगला पॉइंट होगा हमारा
पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध, यहाँ पर दो चीज़ है कि पॉइंट भी कवर हो जा रहा है और उस पॉइंट पर रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी कवर होते जा रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, आप इससे ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच, देख लेते हैं इसको फिर से। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य एवं वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होता है। चूँकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है इसलिए उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो अपन देखते होंगे कि जो वाली कर्क रेखा, ये मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा, तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। जो ये बीच वाला भाग है इसी को उष्ण कटिबंध कहते हैं। आगे देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कैसा रहता है? मध्यम, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। समझ लेते हैं एक बार कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, इधर कर्क रेखा, ये मकर रेखा और बीच में विषुवत रेखा। तो ऊपर यहाँ पर जो 66.5 डिग्री है और यहाँ पर जो 66.5 डिग्री है, तो इस वाले बीच वाले इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। यही जहाँ मध्यम रहता है यहीं, जबकि इसे हम क्या कहते हैं? इन्हीं दोनों का कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, जबकि इन दोनों को कहते हैं उष्ण कटिबंध। आगे देखेंगे शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध कहते हैं। देख लेते हैं चित्र में। चित्र में देख लेते हैं, दिया है चित्र में। देखेंगे कि ये उत्तरी ध्रुव है, इधर उधर हो जा रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, जबकि ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इस विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं और इस वाले भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, जबकि नीचे वाले को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उसके नीचे दक्षिणी शीत कटिबंध और यहाँ पर देखेंगे उत्तरी शीत कटिबंध। तो इस तरह से बटा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे देशांतर, लॉन्गिट्यूड। अगला पॉइंट क्या होगा? देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी। आगे देखेंगे देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत की रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। आगे देखेंगे पॉइंट। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान या मुत्तर रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी से देशांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पश्चिमी देशांतर। और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। 180 पूर्व तथा 180 पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। क्या है? एक ही रेखा है। प्रधान या मुत्तर रेखा 8 देशों अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, माली, स्पेन, टोगो, फ्रांस एवं यूके से होकर गुजरती है। तो प्रधान या मुत्तर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 8 देशों से। अगला पॉइंट देखेंगे
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है? 360। प्रधान यामोत्तर रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में नल आइलैंड के निकट काटती हैं। कहाँ काटती हैं एक दूसरे को? नल आइलैंड के निकट। ये पूछा गया है GIC प्रवक्ता एग्जाम 2009 में। अगला देखेंगे, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूम जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुके हैं। अगला देखेंगे प्रश्न, अगला पॉइंट है, देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। समय का निर्धारण कैसे होता है देखते हैं। लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में है उनका समय से पीछे होगा। देखेंगे, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेंगे? 15 मिनट, जबकि 4 मिनट में 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में दोपहर के 1 बजे होंगे तथा ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में सुबह के 11 बजे होंगे। इस तरह से समझ सकते हैं कि संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। फ्रांस विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन वाला कुल 13 टाइम जोन देश। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? फ्रांस में। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। रूस एवं यूएसए में 11 टाइम जोन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन का लाभ तथा पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन की हानि होती है। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे मंगलवार को पूर्व दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेने पर बुधवार का दिन हो जाएगा। इसी प्रकार उसी दिन अपनी यात्रा शुरू करने वाले लेकिन पश्चिम दिशा में जाने वाले एक व्यक्ति के लिए क्या होगा? एक व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने के बाद सोमवार का दिन हो जाएगा। पश्चिम के लिए क्या होगा? सोमवार का दिन हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री है, तो इधर पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ जाएगा, जबकि इधर घट जाएगा। इधर जाएंगे, मान लीजिए कि ये मंगलवार है, तो इधर सोमवार हो जाएगा, जबकि इधर सोमवार हो जाएगा, जबकि इधर बुधवार हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। तो देखते हैं पूरी संरचना को। पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है इसके, जैसे भूपर्पटी ये है, उसके बाद ये नीचे मेंटल है, जबकि क्रूड नीचे है। तो इसको बारी बारी से देखेंगे विस्तृत। देखिए, भूपर्पटी कि पृथ्वी थोड़ा सा देख लेते हैं। कि भूपर्पटी क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्र में इनकी मोटाई 70 से
100 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है, इस कारण इसे सियाल भी परत भी कहते हैं। कष्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 कितना है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी कुल आयतन का लगभग 1% भाग घेरे हुए है। अगला देखेंगे भूपर्पटी में शामिल महत्वपूर्ण तत्व। तो शामिल जो महत्वपूर्ण तत्व हैं ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%। आगे देखेंगे सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2%। आगे देखेंगे पॉइंट मेंटल। यह भूपर्पटी के ठीक नीचे स्थित परत है। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह के चट्टानों से बना है। मेंटल मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहते हैं। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्मा चैम्बर। आगे देखेंगे इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल लिथोस्फीयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अगला देखेंगे पॉइंट मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। कितना तक आंका गया है? 400 किलोमीटर तक आंका गया है मतलब बताया गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसे मुख्य स्रोत दुर्बलता मंडल है। मुख्य स्रोत कौन सा है? दुर्बलता मंडल। अगला देखेंगे पॉइंट दुर्बलता मंडल स्थल मंडल के नीचे की सघन कमजोर परत है। कोर पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस का बना है, इसलिए इसे निफे परत भी कहते हैं। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग समतल द्रव अथवा प्लास्टिक अथवा अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। तो इससे कुछ असंबद्धताएं हैं मतलब सीमाएं हैं दिया गया है, जैसे कोनराड असंबद्धता। यह ऊपरी भूपर्पटी एवं निचली भूपर्पटी के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। मोहविसिक असंबद्धता किसी निचली भूपर्पटी एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहविसिक असंबद्धता कहते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं तो देखते चलिए। रेपटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपटी असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग बिसर्ट असंबद्धता निचले मेंटल एवं ऊपरी क्रूड के बीच के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग बिसर्ट असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन असंबद्धता बाह्य क्रूड तथा आंतरिक क्रूड के बीच के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। अगला देखें पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। कहीं कहीं दिया रहता है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। तो इस तरह से देख रहे हैं। आगे देखेंगे सर्वप्रथम पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इसे नाशपाती के समान बताया है। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी के बारे में और देशांतर और अक्षांश और पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में और पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में वर्णन किया। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक्स। अगला टॉपिक होगा भूकंप। अगले वीडियो में हम भूकंप के बारे में वीडियो लेकर आएंगे इसी तरह से प्रश्नों को लेकर। थैंक्स।